यूपीएससी की परीक्षा में 457वीं रैंक हासिल करके शिवम ने इलाके का नाम रोशन किया है। शिवम से दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेकर तैयारी करें और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने का पूरा पैटर्न बच्चे समझ सके। इसके लिए राज इंटरनेशनल स्कूल ने शिवम को स्कूल में आमंत्रित किया, जहां बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी संबंधित अलग अलग सवाल किए और शिवम ने बच्चों के सवालों का जवाब देकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। स्कूल के डायरेक्टर नवीन सैनी ने कहा कि बच्चे का भविष्य किस किस क्षेत्र में बन सकता है, इसके लिए स्कूल में लगातार कैरियर काउंसलिंग की जाती है। जिन बच्चों की आईएएस, आईपीएस बनने में रुचि है, उन बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी संबंधित पढ़ाई स्कूल में काफ़ी समय से कराई जा रही है। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले राइट मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए कि आपको क्यों करना है, और जब वो क्यों आपके अंदर सही होगा तो आप कैसे करना है वो भी अपने आप आ ही जाएगा। जो मेन वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए यूपीएससी के लिए वो है परसिस्टेंस मतलब निरंतर प्रयास आपको इसके लिए करना पड़ेगा। आपको फेलियर जो आएगी उससे निराश नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मुझे यही करना है और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस दिला सकता है। नहीं, बच्चों के अंदर ऑलरेडी नॉलेज थी कि यूपीएससी का परीक्षा कैसे होती है, क्या होता है। वो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी देखने को मिली बच्चों के अंदर। दूसरा, मैंने तो कोशिश की कि मैं जितना अच्छे से सवाल को एड्रेस कर सकूँ उतना किया मैंने, और होपफुली मैंने सबके आंसर्स दिए होंगे। मतलब अगर आपको छोटी उम्र में करना है तो आपको काफ़ी गाइडेंस और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये था कि सिर्फ आईएएस आईपीएस ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए उसके लिए। वो आपको जो भी उसका सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स से भी मिल सकता है, कहीं और से भी मिल सकता है। तो इंजीनियरिंग से यूपीएससी के लिए स्विच करना एकदम नया होता है। इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा काम आ सके, एक्सेप्ट सीसेट का पेपर, या फिर आपने ऑप्शनल सेम ले लिया है। तो फिर उसमें ऐसा ही होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नई चीज़ों को जानने की, नॉलेज लेने का एक जुनून होना चाहिए। उससे आप कर पाएंगे सिविल सर्विसेज। देखिए, पावर और अथॉरिटी का अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो वो सही मोटिवेशन नहीं है सिविल सर्विसेज करने के लिए। सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सोशल सर्विस, समाज के लिए योगदान देने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं और साथ में अगर आपके पास सही माइंडसेट है और सही मोटिवेशन है तो आप सच में समाज में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपको मालूम हुआ, लेटेस्ट में यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं और शिवम जी ने 457 रैंक ली है। तो अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे जो अपना टारगेट, अपना गोल बनाते हैं, या तो वो एक सफल इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। 4-5 साल पहले मैनेजमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि राज स्कूल से देश की सबसे बड़ी सेवा यूपीएससी एग्ज़ाम को बच्चे कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अक्सर सुनने को ये मिलता है कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद मुखर्जी नगर जाकर एनसीईआरटी की बुक्स को स्टडी करते हैं। तो हमने वही चीज़ों को डिसाइड किया और 6th क्लास से हमने यूपीएससी फाउंडेशन सेक्शंस बनाने का फ़ैसला किया। वो बच्चे जिनका सपना है कि वो आईएएस आईपीएस बने, तो उनको स्कूल के समय से ही किस तरह से हम वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जैसा कि सर को मैंने बताया, शिवम जी आज खुद आके बच्चों से मिले और इन्होंने ये पाया कि बच्चे को जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यूपीएससी को लेकर, कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करेगा, क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे शिवम जी आ जाए तो बहुत से बच्चों को ये मोटिवेशन मिला होगा कि हम कैसे 20-21 साल में, 22 साल में, 23 साल में एक यंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो स्कूल की यही मुहिम है कि हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो बने, पर कम एज में कैसे बने, उनका जो वेस्टेज ऑफ समय है, टाइम है, वो कहीं किल ना हो, कहीं वो मतलब उनका गोल टारगेट को सेट करना स्कूल के समय में ही। तो स्कूल में हमने 6th क्लास से 12th क्लास तक यूपीएससी फाउंडेशन के सेक्शन अलग से बनाए हुए हैं। तो यही हमारा मोटिव है स्कूल का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में राज स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे 21-22 साल की उम्र में ही ये देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक करेंगे और देश की सेवा करेंगे। यही आज